गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। वेलकम टू सक्सेस स्टेप्स क्लासेस के डेली करंट अफेयर के सेशन में। आज 21 अगस्त 2020 है और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे और प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं 21 अगस्त 2020। कल वीडियो के अंत में प्रश्न पूछा गया था, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव में 6वीं बार चुनाव जीता है? तो इसका सही उत्तर था बेलारूस। और यही अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, इन्होंने 6ठी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता, जिसमें नरपत राठी, प्रकाश मौर्य और भारत सिंह, इन लोगों ने वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछा था, इनका उत्तर बिल्कुल सही था। अभी वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछा जाता है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, उसे हम लोग पूछते हैं, तो जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वें अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से किसने भाग लिया? ओम बिरला, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक, राजनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है ओम बिरला। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय 5वें संसदीय सम्मेलन में भाग लिया है भारत की ओर से। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये इनके साथ में संसद के सदस्य राजीव प्रताप रूडी और मीनाक्षी लेखी ने भी भाग लिया। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन वर्चुअल मोड में आयोजित किया जा रहा है, यानी ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ जिनेवा, ऑस्ट्रेलिया की संसद संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष सम्मेलन का थीम क्या है? अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के संसदीय नेतृत्व है, जो लोगों और ग्रह के लिए शांति और स्थायी विकास प्रदान करता है। संसदीय सदस्यों के पीठासीन अधिकारी का पहला सम्मेलन कब हुआ था? अगस्त 2000 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था, जिसमें अधिकतम सहयोग के लिए राष्ट्रीय संसदों के सदस्यों ने 2000 के शिखर सम्मेलन की मिलेनियम को घोषणा को अपनाया गया। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। उससे पहले लोकसभा के बारे में देखेंगे, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला साहब। इसकी स्थापना हुई थी 17 अप्रैल 1952 में। अधिकतम सदस्य कितना हो सकते हैं? 552। वर्तमान में 543 सदस्य है। अब लोकसभा की देखिए, अनुच्छेद 84 में क्या दिया गया है? जो योग्यता, जो लोकसभा का सदस्य होता है उसकी योग्यता दी गई है, जिसमें भारत का नागरिक हो और लोकसभा के सदस्य के रूप में इनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। राज्यसभा की 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। यह अनुच्छेद 84 में दिया गया तीनों। अब लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है इसे। तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 85 में है। लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनाव अपने ही सदस्य के मध्य से किया जाता है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 93 में दिया गया। लोकसभा का अध्यक्ष कोई भी शपथ नहीं लेता, केवल वह जब सांसद बनता है उसी का शपथ लेता है। लोकसभा और राज्यसभा का केवल अध्यक्ष, जो केवल बराबर मत होने की स्थिति में ही अपना निर्णायक मत दे सकता है। जैसे किसी भी बिल लाया गया जिसमें वोट बराबर होने पर लोकसभा का या राज्यसभा का अध्यक्ष वोट दे सकता है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 100 में दिया गया है। संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति जब संसद में लोकसभा और राज्यसभा के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो संयुक्त सदनों की बैठक बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 108 में प्रावधान है। अब इतनी जानकारी हो गई। अब ओम बिरला राजस्थान के जयपुर से सांसद है, तो इतनी जानकारी हो गई। सूर्य कोटा के सांसद है राजस्थान के। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो 19 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की शुरुआत डागुएरियोटाइप में हुई थी 1837 में। लुइस डागुएरे और जोसेफ निस्पोर निएपे ने डागुएरियोटाइप विकसित किया था। डागुएरियोटाइप पहली बार सफल फोटोग्राफी प्रक्रिया थी, जिसमें 19 अगस्त को फ्रांसीसी सरकार द्वारा डागुएरियोटाइप को पेटेंट खरीदा गया था। 1861 में थॉमस शॉर्टन ने पहली बार टिकाऊ रंगीन तस्वीर ली थी।
अब विश्व मानवतावादी दिवस के बारे में देखते हैं तो ये प्रतिवर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है ताकि काम के दौरान मारे गए घायल और मानवीय कार्यकर्ताओं को याद किया जा सके। विश्व मानवता दिवस की जो इराक के बगदाद में होटल में केनल होटल है ना, उसमें 19 अगस्त 2003 के बम के हमले की याद में ये मनाया जाता है। दो हमले के दौरान ब्राजील के संयुक्त राष्ट्र के राजनयिक और मानवतावादी सर्जिया वीरा डी मेलो भी मारे गए थे इसमें। 2009 में 19 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में इसे मनाने की घोषणा की है। इस साल के मानवतावादी दिवस पर एंडे फ्रंट लाइन में हेल्थ वर्कर्स, रियल लाइफ हीरोज, डॉक्टर्स, नर्स, दाइया और समुदाय के स्वयंसेवक शामिल है और अपने जीवन के जोखिम में डालकर सुनिश्चित करते हैं कि कोविड-19 महामारी और अन्य सभी आपातकालीन स्थिति को सभी को स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सके और इन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। विश्व मानवतावादी दिवस 2020 का थीम क्या है? रियल लाइफ हीरोज है। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न। तो भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त, 19 अगस्त या फिर 15 अगस्त या 18 अगस्त? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है 20 अगस्त को। 20 अगस्त को ही भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में, विस्तार से समझते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस के बारे में विस्तार जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय 2004 में यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहला समारोह 2004 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के कुछ उदाहरण है। तो ये ऊर्जा इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा इसमें अक्षय ऊर्जा में माने जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। तो केंद्र सरकार ने रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की प्राथमिक परीक्षा के लिए नई एक एजेंसी का निर्माण किया है। अब कौन सी एजेंसी रहेगी? राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, केंद्रीय भर्ती एजेंसी, रोजगार आयोग या एसएससी आयोग? तो जो केंद्र सरकार में सरकारी नौकरी होगी जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए एक संस्थान का निर्माण किया गया, वही परीक्षा लेगी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। इसका सही उत्तर है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का एनआरए की स्थापना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की गई। इसमें क्या होगा? देश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को लाभ होगा। सामान्य पात्रता परीक्षा शुरू होने से कई परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि अन्य विभाग अलग अलग तरीके से परीक्षा लेते थे, जिसमें अब एक ही परीक्षा देना पड़ेगी, जिसमें समय और संसाधन की बचत होगी। साथ ही में इससे बड़े पैमाने पर पारदर्शिता को बढ़ावा भी मिलेगा। आगे साथियों आप इसको डिटेल में। पांचवा प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण में पहली बार इंदौर कब नंबर 1 बना था? 2018, 2016, 2017, 2015? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2017 में मध्य प्रदेश का इंदौर जिला पहली बार भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बना था। 2016 में कौन सा बना था? कर्नाटक का मैसूर। आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चौथी बार लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है, जिसमें दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत और तीसरे स्थान पर मुंबई रहा। केंद्रीय नगरीय विकास आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका ऐलान किया है। बता दें कि इससे पहले सर्वेक्षण के स्वच्छ शहर का पुरस्कार मैसूर को मिला था पहली बार 2016 में। इसके बाद से इंदौर 2017, 18, 19 शीर्ष स्थान पर रहा और 2020 में भी इसको स्वच्छता पुरस्कार मिला। साथियों इसका वीडियो आज को 5 बजे शाम को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले या अन्य जो शामिल किए गए जिनको पुरस्कृत किया गया है, इनका वीडियो डिटेल में हम लोग मिल जाएगा शाम को 5 बजे। आगे हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश से है तो मध्य प्रदेश का इंदौर जिला है, इसीलिए मध्य प्रदेश के बारे में भी चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में भोपाल राजधानी के रूप में। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है, प्रभारी राज्यपाल, और हाल ही में लालजी टंडन राज्यपाल थे जिनका निधन हो गया है। इसके कारण ये उत्तर प्रदेश का प्रभार भी इनके पास है। लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 230 सीट निर्वाचित सदस्य और एक सदस्य मनोनीत किया जाता है, तो कुल 231 सीटें हैं। आगे देखेंगे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कानाकसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान।
तो ये इतने राष्ट्रीय उद्यान है प्रमुख, जो कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान की संख्या मध्य प्रदेश में 11 है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो बाघ परियोजना में शामिल हुआ था। आगे हम लोग और देखेंगे तो यहाँ पर 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात, उत्तर पश्चिम में राजस्थान। इसकी क्षेत्रफल कितना है मध्य प्रदेश का? 30,82,52 वर्ग किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम विस्तार है 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर। यहाँ पर 6 लोक संस्कृति है मध्य प्रदेश में: निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल या ग्वालियर या चंबल। अन्य नाम में देखते हैं टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, लघु भारत, नदियों का मायका, सेंट्रल प्रोविंस बरार। तो इतनी जानकारी मध्य प्रदेश से हो गई। आगे हम लोग देखेंगे छठवां प्रश्न, किस क्रिकेटर को खेल के सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी। तो भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान कौन है? रोहित शर्मा, और इन्हीं को राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और आगे देखते हैं हम लोग, तो इनके साथ में स्वर्ण पदक विजेता एशियाई खेल में विनेश फोगट, टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बत्रा, पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थंगावेलु, इनको खेल रत्न पुरस्कार की सिफारिश भी की गई है। डिटेल में उन लोग चर्चा करेंगे। तो यह विनेश फोगट है, रोहित शर्मा, और ये थंगावेलु है, और यह कौन है? इनका नाम मनिका बत्रा। ये तीसरे नंबर पर मनिका बत्रा है। आगे हम लोग देखेंगे इनके खेल के जो पुरस्कार इनके बारे में देखते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में देखते हैं। इसकी शुरुआत सन 1991-92 में हुई थी और शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को पहली बार दिया गया था। इसमें 7.5 लाख रुपए दिया जाएगा और उन पुरस्कार उन खिलाड़ी को प्रतिवर्ष दिया जाता है जो देश के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गौरवान्वित करते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, लेकिन यह केवल दूसरी बार मौका है जब 4 एथलीटों के नाम सिफारिश की गई। इससे पहले 2016 में शटलर पीवी सिंधु, जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर और शटर जीतू राय तथा पहलवान साक्षी मलिक को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। अब जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में देखते हैं, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, और जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाता है। ये राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अब आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मोहम्मद ओल्ड बिलाल को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद साथियों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।